तो आज हम एक ऐसी गायकी की बात करने वाले हैं जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा है। सलमान अली की आवाज़। हाँ। और ख़ास तौर पर जिस तरह से उनका गला तेज़ी से और सफाई से हरकत करता है, वो मुर्कियाँ, वो ताने कमाल है। हाँ, उनकी गायकी में वो जो वोकल एजिलिटी है, मतलब गले की फुर्ती और स्पष्टता, उसका एक खास कॉम्बिनेशन है और ये सुनने वालों को और खासकर सीखने वाले गायकों को बहुत अपील करता है। बिल्कुल। और हमारे पास आज कुछ नोट्स हैं, एक तरह की गाइडलाइन समझ लीजिए। अच्छा। जो इसी तरह की गायकी, खासतौर पर गले की वो स्पीड और क्लैरिटी, वो पाने के लिए क्या रियाज करना चाहिए, उस पर कुछ रोशनी डालती है। तो आज का हमारा इरादा है कि इन नोट्स में जो टेक्निक और अभ्यास को बताए गए हैं, उन्हें थोड़ा और क्या कहते हैं गहराई से समझें, देखें कि इनके पीछे लॉजिक क्या है। सही कहा। ये समझना जरूरी है कि इस तरह की जो वोकल कैपेबिलिटी है वो सिर्फ टैलेंट की बात नहीं होती। हाँ, ये तो है। इसके पीछे एक सोचा समझा एक रेगुलर अभ्यास का स्ट्रक्चर होता है। ये नोट्स शायद उसी स्ट्रक्चर को समझने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। इन नोट्स के हिसाब से ये सफर शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है सीधे उन तेज मुर्कियों पर तुम ही कूद सकते हैं। अरे बिल्कुल नहीं। किसी भी अच्छी इमारत की तरह यहाँ भी फाउंडेशन मतलब नींव सबसे अहम है। इन दिशा निर्देशों में सबसे पहले गले को मजबूत और लचीला बनाने पर ही जोर दिया गया है। ओके। इसके लिए बुनियादी सरगम अभ्यास जैसे सा रे गामा पा धा नी सा को पहले धीमी लय में गाना, हर सुर पर ठहरते हुए, आराम से। हाँ, आराम से, और फिर धीरे धीरे उसी सरगम की स्पीड बढ़ाना। यानी पहले स्टेम और कंट्रोल पर काम। अच्छा, इन नोट्स में कुछ छोटे पैटर्न या हरकत अभ्यासों का भी जिक्र है, जैसे सा रे सा रे गा रे। इनका क्या खास मकसद है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआती कदम, ये छोटे दोहराए जाने वाले पैटर्न गले की मसल्स को उन बारीक हरकतों के लिए तैयार करते हैं जिनकी जरूरत आगे जाकर तेज और कॉम्प्लेक्स कामों के लिए पड़ेगी। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एथलीट स्ट्रेचिंग करता है अपनी मसल्स को लचीला बनाने के लिए। राइट। सारे गामा का धीमे से तेज अभ्यास गले की रेंज और ताकत बढ़ाता है, जबकि सारे सा जैसे छोटे पैटर्न खास तौर पर गले की फुर्ती मतलब एजिलिटी उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। ओके। यहाँ सबसे जरूरी बात, जैसा कि नोट्स भी इशारा करते हैं, स्पीड को बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे। हाँ, ताकि गले पर कोई फालतू का स्ट्रेस ना आए और आवाज हेल्दी रहे। ये बात तो समझ में आती है कि भी नींव तो धीरे धीरे ही मजबूत होगी। अच्छा, जब ये बेस तैयार हो जाए, फिर बात आती है उस चीज की जो सलमान अली की गायकी की एक बड़ी पहचान मानी जाती है, मुर्की। हाँ, मुर्की। नोट्स में से उनकी बड़ी ताकत बताया गया है। क्या इसके लिए कोई खास अभ्यास सुझाया गया है? हाँ, मुर्की पर इन नोट्स में काफी फोकस है। मुर्की का मतलब है स्वरों का एक तेज गुथा हुआ लेकिन बिल्कुल साफ समूह। ये उनकी गायकी का एक सेंट्रल एलिमेंट लगता है। इसे साधने के लिए गाइडलाइन रोजाना 5 से 10 मिनट कुछ खास पैटर्न के अभ्यास का सुझाव देती है। जैसे सा रे गा मा गा रे। और यहाँ 2 बातों पर बराबर जोर है, स्पीड और क्लैरिटी, गति और स्पष्टता। अक्सर ये दोनों एक साथ लाना मुश्किल हो जाता है। तेजी के चक्कर में सुर घुल मिल जाते हैं। हाँ, ये होता है। क्या नोट्स इस चैलेंज से निपटने का कोई तरीका बताते हैं? यही तो असली अभ्यास है। नोट्स इस बात पे बल देते हैं कि मुर्की सिर्फ तेज होना नहीं है। अच्छा। बल्कि हर एक स्वर का अलग और साफ सुनाई देना भी उतना ही जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो वो तेजी सिर्फ एक धुंधला सा असर पैदा करेगी, म्यूजिक नहीं। सही बात। इसलिए यहाँ तेज और साफ का मंत्र दिया गया है। रेगुलर प्रैक्टिस से ही गले की मांसपेशियां इस तरह ट्रेन होती हैं कि वो तेजी में भी हर स्वर को सटीकता से लगा सकें। इसीलिए रोजाना 5-10 मिनट का फोकस्ड अभ्यास सुझाया गया है ताकि ये बैलेंस सज सके। ये महज रटना नहीं है, बल्कि मसल्स को सटीक हरकत के लिए कंडीशन करना है। ये वाकई एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस लगती है। खैर, मुर्की के बाद तान की बात आती है। तान के अभ्यास के बारे में इन नोट्स में क्या तरीका बताया गया है? तान के लिए यहाँ एक बहुत ही कंट्रोल्ड और ग्रेजुअल तरीका अपनाने पर जोर है। अच्छा। सुझाव ये है कि शुरुआत धीमी तान से करें, फिर एक ही तान जैसे कि एक सिंपल आरोह अवरोह सा रे गा मा पा धा नी सा, उसको पहले धीमी गति में गाएं और फिर उसी तान की स्पीड धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जिस पे नोट्स रोशनी डालते हैं वो ये है कि स्पीड चाहे कितनी भी बढ़े, सुर अपनी जगह से हटने नहीं चाहिए। ओके, पिच एक्यूरेसी। हाँ,
पिच की सटीकता यानी सुर की पकड़ बनी रहनी चाहिए। ये धीरे धीरे गति बढ़ाना, इसका क्या खास कारण बताया गया है? क्यों ना सीधे तेज गाने की कोशिश की जाए? इसका सीधा कनेक्शन कंट्रोल से है। जब आप धीमी गति से शुरू करते हैं तो आपके दिमाग और गले को हर स्वर की सही जगह, उसकी पिच, उसका उच्चारण, इस सब पर फोकस करने का टाइम मिलता है। आप एक तरह से सही रास्ते का मैप बना रहे होते हैं। फिर जब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं तो आप उसी सही रास्ते पर तेज चलना सीखते हैं, बिना भटके। इसे कंट्रोल्ड स्पीड कहा जा सकता है। अच्छा, कंट्रोल्ड स्पीड। हाँ, नोट्स इस बात पर चेतावनी देते हैं कि अगर सीधे तेज गाने की कोशिश की जाए तो बहुत पॉसिबल है कि सुर फिसलें, आवाज का बैलेंस बिगड़े और पूरी तान बेअसर हो जाए। राइट। धीमी शुरुआत मसल्स को सही मूवमेंट पैटर्न याद करने में मदद करती है, ताकि तेज गति पर भी वो एक्यूरेसी बनी रहे। ये उस अनकंट्रोल तेजी से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ शोर होता है, सुर नहीं। ये कंट्रोल वाली बात काफी अहम लगती है। अच्छा, नोट्स में आलाप और मींड के अभ्यास का भी जिक्र है। मींड के बारे में क्या टेक्निक बताई गई है? हाँ, आलाप और मींड गायकी में एक अलग तरह की वो रवानी और गहराई लाते हैं। हाँ। मींड के लिए इन नोट्स में एक खास टेक्निक का जिक्र है, जिसे गले को खींचकर सुरों को सुचारू रूप से जोड़ना कहा गया है। खींचकर मतलब एक सुर से दूसरे सुर पर जाते समय आवाज को तोड़ना नहीं, बल्कि एक स्मूथ स्लाइड के साथ, जैसे सा से रे तक आवाज को बिना ब्रेक किए खींचकर ले जाना। अच्छा, जैसे ग्लाइड करना। हाँ बिल्कुल, एक स्मूथ ग्लाइड। और इस खींचकर सुर लगाने से यानी मींड से हासिल क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक सजावटी चीज है गाने में? नहीं, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। नोट्स के अनुसार इससे आवाज में लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अच्छा, लचक। मींड का अभ्यास यानी सुरों के बीच बिना किसी झटके के मक्खन की तरह फिसलने की क्षमता आवाज को बहुत मुलायम और क्या कहते हैं, फ्लूइड बना देती है। यही वो क्वालिटी है जो गायकी को सिर्फ सुरों का एक मैथमेटिकल सीक्वेंस होने से ऊपर उठाकर एक इमोशनल फ्लो देती है। सलमान अली जैसे गायकों की आवाज में जो एक कंटिन्यूटी, एक जुड़ाव महसूस होता है, उसमें मींड जैसी टेक्निक्स का बड़ा हाथ होता है। हाँ, वो स्मूथनेस। हाँ वही, ये आवाज को खुरदुरा या रूखा होने से बचाता है और एक्सप्रेशन को ज्यादा गहरा बनाता है। आपने आलाप का भी जिक्र किया था। क्या नोट्स आलाप के अभ्यास और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ बताते हैं, या मींड पर ही ज्यादा फोकस है नोट्स में? ये एक अच्छा सवाल है। नोट्स में आलाप और मींड का जिक्र एक साथ तो है, लेकिन जो डिटेल में टेक्निक बताई गई है वो मींड की ही है, खासकर इस फुर्ती और लचीलेपन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। ऐसा लगता है कि इन खास नोट्स का मुख्य ध्यान उन टेक्निक्स पर ज्यादा है जो सीधे तौर पर गले की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी हैं, जैसे मुर्की, तान और मींड। आलाप जो आमतौर पर राग के स्वरूप और भाव को इस्टेब्लिश करने और सुरों पर ठहराव के साथ विस्तार करने की प्रक्रिया है, शायद इन नोट्स के दायरे में उतना डिटेल्ड नहीं है, हालांकि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक एसेंशियल पार्ट है। सही है। तो इस गाइडलाइन के हिसाब से मींड पर ज्यादा जोर दिया गया है आवाज की तरलता, मतलब फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। अब एक और दिलचस्प टेक्निक जो इन नोट्स में सुझाई गई है वो है नकल करके सीखना। अच्छा। हाँ, यानी सलमान अली के गाने या लाइव परफॉर्मेंस को सुनकर उनकी नकल उतारना। इसे करने का सही तरीका क्या बताया गया है? हाँ, इमिटेशन मतलब नकल करके सीखना, उसे भी एक कारगर तरीका माना गया है। नोट्स एक प्रैक्टिकल रास्ता सुझाते हैं। उनके गानों या परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने। ओके। शायद शुरुआत में रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्लो करके सुनना पड़े, ताकि गले की हर बारीक हरकत को पकड़ा जा सके। ये तो करना पड़ता है। फिर जो सुना है उसे धीरे धीरे बहुत पेशेंस के साथ कॉपी करने की कोशिश करें। नोट्स ये भी मानते हैं कि शुरू में बिल्कुल वैसा गाना मुमकिन नहीं होगा। हाँ, जाहिर है। और ना ही इसकी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन लगातार कोशिश करने से वो हरकतें, वो अंदाज धीरे धीरे गले में उतरने लगता है। क्या नोट्स इस बात पर भी कुछ कहते हैं कि ये नकल करना क्यों इफेक्टिव है? ये सिर्फ सुनकर रटने से कैसे अलग है? देखिए, ये सिर्फ रटना नहीं है। जब हम किसी स्किल्ड आर्टिस्ट को सुनकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ धुन याद नहीं कर रहे होते। हाँ,
हम अनजाने में उनकी सांस लेने की टेक्निक, उनके सुर लगाने का तरीका, उनकी आवाज का मॉड्यूलेशन, यहाँ तक कि उनके इमोशंस को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, काफी कुछ है इसमें। हाँ, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कान, दिमाग और गला एक साथ काम करते हैं। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें टाइम लगता है। ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। ये धीरे धीरे मसल मेमोरी बनाने जैसा है। मसल मेमोरी? हाँ, जैसे साइकिल चलाना सीखते हुए बॉडी बैलेंस बनाना सीख जाती है, वैसे ही गला उन कॉम्प्लेक्स हरकतों को करना सीखता है। पेशेंस यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है, ऐसा नोट्स बार बार याद दिलाते हैं। बिल्कुल। धैर्य तो किसी भी कला को सीखने के लिए सबसे जरूरी